नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त शरण सिंह और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है और उस कार्य को करते समय अगर कोई भी ऐसी अनहोनी हो जाती है या फिर मैं कहूँ कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति की जान चली जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है उस कार्य करते समय, या फिर किसी भी चूक के कारण, या फिर कोई भी ऐसी थोड़ी बहुत ऐसा कोई घटना हो जाती है या फिर ऐसी कोई अनहोनी हो जाती है जिससे कि उस सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो क्या ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति जो भी व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है या फिर जिससे वह उस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो उसे सज़ा होगी या फिर उस पर हत्या का प्रकरण चलेगा या फिर किसी भी कारण से वो बच सकता है या फिर नहीं बच सकता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति कोई लकड़ी काट रहा है और वो लकड़ी काटते समय या फिर मैं कहूँ उस लकड़ी से जो कुल्हाड़ी से वो लकड़ी काट रहा है या फिर पेड़ काट रहा है, उसको काटते समय वो कुल्हाड़ी नीचे आके उस किसी जो नीचे व्यक्ति आ रहा है या फिर रास्ते से जा रहा है उसके ऊपर गिर जाए और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या जिस जो कुल्हाड़ी से या फिर जिससे मृत्यु हो गई उसकी सज़ा होगी या फिर नहीं होगी। या फिर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कोई कार चला रहा है, किसी भी कार को चला रहा है और एकाएक कोई भी व्यक्ति उस कार के सामने आ जाता है और उसकी उसी वक्त मृत्यु हो जाती है, तो क्या उस व्यक्ति के ऊपर हत्या का मामला बनेगा या फिर हत्या का मामला नहीं बनेगा, तो कौन सी धारा के तहत उसे बचाया जा सकता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि तो अगर कोई भी कार्य करता है कोई भी व्यक्ति और उस कार्य को करते समय जो भी वह कार्य कर रहा है वो पूर्ण तैयारी से करता है, विधिपूर्ण साधनों से करता है, या फिर मैं कहूँ जो भी उसने कार्य किया, मान लीजिए कोई भी जिस व्यक्ति ने पेड़ काट रहा है उसने उस कुल्हाड़ी को अच्छे से चेक कर लिया था कि उसका जो कुल्हाड़ी का जो भाग है या फिर जो कुल्हाड़ी है वो पूर्ण रूप से ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर वह विधिपूर्ण तरीके से उसको पेड़ को भी काट रहा था, सुरक्षा से काट रहा था और वो थोड़ी सी चूक से वो कुल्हाड़ी आकर गिर जाती है उस व्यक्ति के ऊपर, तो ऐसे में उस व्यक्ति को बचाव मिलेगा। और मैं बता दूं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 18 है, उसके तहत उसको बचाव का मौका मिलेगा और वह हत्या नहीं होगा, उस व्यक्ति को हत्या के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो भी ऐसा कार्य कर रहा है। मान लीजिए कोई भी दुर्घटना हो जाती है किसी भी कार्य को, मैं यह नहीं बोल रहा, कोई भी कार्य कर रहा है अगर दुर्घटनापूर्ण रूप से किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता की धारा जो 18 है उसके तहत बचाया जा सकता है। जो भी किसी भी तरीके से कोई कार्य कर रहा है और वह विधिपूर्ण रूप से कार्य कर रहा है तो उसे उस मामले से या फिर कहूँ अगर उस पर कोई भी जान चली जाती है या फिर उस पर ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है जिससे कि सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी भी तरीके से उसकी जान चली जाती है, तो उस व्यक्ति को हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका तो कोई आशय था नहीं, उसे तो किसी की हत्या करनी ही नहीं थी, वो तो अपना कार्य कर रहा था, लेकिन दुर्घटनापूर्ण रूप से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा, ना ही उस पर हत्या का कोई प्रकरण चलाया जाएगा और भारतीय न्याय संहिता की धारा 18 के तहत उसे बचाया जा सकता है। अब मैं बता दूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिससे कि मान लीजिए कि उसका आशय है जो वो किसी की जान लेना नहीं है लेकिन विधिपूर्ण साधनों द्वारा नहीं है, मान लीजिए कोई भी अवैध हथियार लेकर कोई फायर करता है या फिर कोई शिकार करने जाता है या फिर किसी भी पक्षी पर बंदूक से अवैध हथियार से फायर कर देता है और वह जो चूक कर या फिर मैं कहूँ वो गोली चूक कर किसी व्यक्ति को लग जाती है, तो अगर उस व्यक्ति को वह गोली लग जाती है तो यहाँ पर वो हत्या का दोषी नहीं होगा, क्योंकि उसकी आशय नहीं था कि उसे तो मानना था कि किसी पक्षी को या फिर मैं कहूँ किसी भी शिकार कर रहा था या फिर कुछ भी ऐसा कार्य कर रहा था, लेकिन वह जाकर किसी व्यक्ति की को लग जाती है वो गोली, तो उस व्यक्ति की जान चली जाती है। ले यहाँ पर वो 18 के तहत बचाया तो जा सकता है, लेकिन वो अवैध हथियार लिए है, वो किसी भी शिकार कर रहा होगा तो शिकार वन अधिनियम की धारा लगेगी, और अगर वह अवैध हथियार लिए तो आर्म्स एक्ट तो लगेगा, आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत उसे दंडित किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा क्योंकि उसका कोई भी आशय हत्या करने का नहीं था, तो वहाँ पर वो हत्या का दोषी तो नहीं बनेगा, लेकिन वो अवैध हथियार लिए था तो उसको मैं आपको बता दूँ आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत दंडित किया जा सकता है, आर्म्स एक्ट की धारा उस पर लगाई जा सकती हैं, लेकिन वो हत्या का दोषी नहीं होगा क्योंकि उसका कोई भी आशय
हत्या करने का नहीं था, उसका कोई भी ऐसा इंटेंट नहीं था कि वो हत्या करेगा। वो धोखे से हो जाता है, फायर छूट जाता है, उसके कारण किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, तो ऐसे में उसे हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से कोई कार्य करता है, कोई भी छोटी मोटी चूक हो जाती है, या फिर मैं कहूँ कोई भी ऐसे कोई कार्य हो जाता है जिससे कि उसका किसी व्यक्ति को हत्या करने का उसका कोई भी मकसद नहीं था होता है, ना ही वो कोई आशय होता है कि कोई भी ऐसे कोई कार्य करने का जिससे कि किसी व्यक्ति की जान चली जाए, तो ऐसे में उसे हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर किसी भी तरीके से वह विधिपूर्ण साधनों से वह कार्य नहीं करता है तो उसे दूसरी सजा मिल सकती है, लेकिन वह हत्या का दोषी नहीं होता है। अगर उसका कोई भी इंटेंट नहीं था, दुर्घटनापूर्ण कोई भी कार्य हो जाता है, तो बचाव में भारतीय न्याय संहिता की धारा 18 के तहत अपना बचाव कर सकते हैं। और जो भी ऐसा कार्य हो जाता है अगर किसी भी तरीके से जिससे कि आपका किसी भी व्यक्ति की जान लेने का कोई आशय नहीं था, कोई मोटिव नहीं था, और उस व्यक्ति की जान चली जाती है दुर्घटनापूर्ण तरीके से, तो आप उसमें अपना बचाव कर सकते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 18 के तहत। तो आपको याद रखना है, कोई भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी आपसे दुर्घटना हो जाती है और आप सतर्कता से या फिर मैं कहूँ किसी भी तरीके से आप ऐसा कोई कार्य कर रहे थे, आप विधिपूर्ण रूप से कार्य कर रहे थे, तो उसमें आपको कोई भी सजा नहीं होगी, उसमें आप बच सकते हैं। हत्या अगर हो भी जाती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो भी जाती है, तो आपको उसमें बचाव का कारण मैंने बता दिया भारतीय न्याय संहिता की धारा 18। तो कोई भी ऐसा अगर कोई आपका कार्य हो जाता है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और अगर किसी भी और दूसरे मुद्दे पर कोई सवाल है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी तरीके से आप कोई भी कानूनी जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, कोई भी जानकारी आपको इस वीडियो में अच्छी लगी हो या फिर आपको उचित लगी हो, तो वीडियो को आप लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन्हें भी ऐसी कानूनी जानकारी प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।